दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश के एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉडल्स के बारे में। देखिए, मॉडल्स क्या है? मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब्स, राइट। हम इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं, विच शो द मूड और स्टेट ऑफ माइंड ऑफ सब्जेक्ट। मॉडल्स जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं जो कि सब्जेक्ट के मूड को बताते हैं या सब्जेक्ट के स्टेट ऑफ माइंड को बताते हैं, राइट। यानी मॉडल्स जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब हैं और ये सब्जेक्ट का मूड क्या है उसके बारे में ये बताते हैं, राइट। या तो हम दूसरा डिफिनेशन हम इसको देख सकते हैं, मॉडल और अ मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल क्या है? मॉडल एक वर्ब है और कैसा वर्ब? ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है, राइट। मॉडल ऑक्सिलरी इज अ वर्ड which is used with main verb, right, to express possibility, ability, request, order, etc, right. is, am, are, was, were, have, has ये भी हेल्पिंग वर्ब हैं और ये जो इस्तेमाल किए जाते हैं ये टेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि टाइम ऑफ एक्शन को बताते हैं। लेकिन जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब हैं ये हमारे मूड यानी सब्जेक्ट का मूड क्या है उसको दिखाने के लिए, उसको बताने के लिए किए जाते हैं, जिसमें ये एग्जाम्पल दिए गए हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, और टू, यूज, टू, नीड, डेयर। ये जो है ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, राइट। मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, ये जो है ये क्या है? ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। इसका इस्तेमाल सब्जेक्ट के मूड को बताने के लिए किया जाता है। तो ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के मूड को बताने के लिए किया जा रहा है और जो दूसरा हेल्पिंग वर्ब अभी मैंने आपको बताया, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, उसका इस्तेमाल टेंस में किया जाता है टाइम ऑफ एक्शन को बताने के लिए। होप यू गॉट इट, राइट। तो ये इस तरह से आपको मॉडल समझ में आ गया कि ये मॉडल का डिफिनेशन क्या है और उसका कुछ फैक्ट था, मैंने वो बता दिया आपको, ठीक है। अब देखिए, मॉडल्स जो हैं इनके इस्तेमाल करने के कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं हम उसको अब बताते हैं, ठीक। देखिए, मॉडल्स वर्ब जो होते हैं वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो मॉडल वर्ब होते हैं वो मेन वर्ब के साथ आकर के सेंटेंस में वाक्य को पूरा करते हैं, राइट। ये मेन वर्ब की तरह काम नहीं करते, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेंगे, ठीक। दूसरा, मॉडल वर्ब का कोई अपना मीनिंग नहीं होता, जबकि टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनका अपना कुछ मीनिंग भी हो सकता है, क्योंकि टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो कहीं कहीं मेन वर्ब के रूप में भी काम करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, ही इज़ गोइंग, वह जा रहा है, राइट। तो इसमें इज़ क्या है? वो एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि मेन वर्ब गो के साथ लगा है, यानी गोइंग के साथ लगा है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये कहें कि ही इज़ अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, ठीक है, या वह एक चिकित्सक है, तो यहाँ पर जो इज़ है वो मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो ही इज़ गोइंग में इज़ हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है और ही इज़ ए डॉक्टर इसमें इज़ मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, राइट। लेकिन मॉडल हेल्पिंग वर्ब में जो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिए हैं, इस तरह के जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनका अपना कोई मतलब नहीं निकलता, वो अकेले आकर के किसी भी अर्थ को पूरा नहीं करते जब तक कि वो मेन वर्ब के साथ न आए। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेंगे और ये मेन वर्ब के साथ आएंगे, राइट। अब एक नियम और इसका है, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, राइट। यानी मॉडल वर्ब हमेशा अपने साथ फर्स्ट फॉर्म लेकर ही आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेकर आएगा। जबकि टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो अपने साथ ज़रूरी नहीं है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ले, उनके साथ सेकंड और थर्ड फॉर्म भी आ सकती है। लेकिन मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। अगला नियम है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो सब्जेक्ट या पर्सन के साथ चेंज नहीं होते, वो जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। जैसे शुड है तो वो शुड ही रहेगा, शुडेड या शुडिंग नहीं हो जाएगा, राइट। यानी जिस फॉर्म में है वो उसी फॉर्म में हमेशा एग्जिस्ट करेंगे, क्लियर। तो इस तरह से मैंने कुछ रूल्स बताए कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अब हम एक एक करके इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला देखिए क्या है, एबिलिटी, यानी ऐसे
मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो एबिलिटी को दिखा रहे हैं या जो एबिलिटी के बारे में बता रहे हैं, तो वो कौन कौन से हैं? दो हैं, है ना, कैन है और कुड है, याद रखिएगा। यानी कैन जो है ये प्रेजेंट में इस्तेमाल किया जाता है और कैन का जो पास्ट है वो कुड है, और कभी कभी हम कैन का फ्यूचर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी एग्जाम्पल से हम इसको आपको समझाएंगे, राइट। तो देखिए ये कैन और कुड ये क्या है? एबिलिटी या योग्यता को दिखा रहा है, राइट। यानी किसी का स्किल, यहाँ देखिए समवन्स स्किल, यानी किसी की योग्यता, यानी किसी के अंदर वो क्वालिटी है कि वो काम, पर्टिकुलर काम वो कर सकता है, ठीक है ना, तो वो उसकी स्किल को दिखा रहा है। या फिर जनरल एबिलिटी हो, फिजिकल स्ट्रेंथ हो कि हम ये काम कर सकते हैं, मेरे अंदर ये शक्ति है, मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है ना, तो जनरल एबिलिटी हो गया। या कोई स्किल उसके अंदर है, यानी कोई खूबियाँ हैं जिसके जो वो दिखा सकता है, जो कर सकता है, उसके अंदर वो काबिलियत है, राइट। उसको दिखाने के लिए ये दो तरह के मॉडल वर्ब्स जो हैं कैन और कुड का इस्तेमाल किया जाता है। कैन जो है वो प्रेजेंट के लिए किया जाता है और उसी का पास्ट जो है वो कुड है, राइट। और ये कैन कभी कभी फ्यूचर में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल हम, ही कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, वह 3 भाषाओं को बोल सकता है, राइट। यानी उसके अंदर ये काबिलियत है। अब ये काबिलियत कौन सी आ रही है? यानी समवन्स स्किल, यानी ये स्किल है उसके अंदर, ये एक खूबी है उसके अंदर, ठीक है ना, तो वो 3 भाषा बोलने में सक्षम है। क्लियर? तो इस तरह से यहाँ पर ये हो गया। दूसरा देखते हैं, ही कैन स्पीक इंग्लिश इन अपकमिंग डेज, राइट। यानी आने वाले दिनों में वो इंग्लिश बोल सकता है, तो ये फ्यूचर का हो गया, यानी जो आने वाला दिन है उसमें वो इंग्लिश को वो बोल सकता है, राइट। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, शी कुड डांस एट द एज ऑफ 5, यानी वह 5 साल के उम्र में डांस कर सकती थी। एक ऐसी क्वालिटी है जो कि शुरुआती स्टेज में उसने गेन कर लिया था, तो उसका स्किल बता रहा है कि वो 5 साल की जब थी तभी वो डांस कर सकती थी, ठीक है ना। तो कैन का कुड हो गया पास्ट में। होप यू गॉट इट, राइट। अब हम बात करते हैं परमिशन, ठीक है ना। तो देखिए परमिशन, इसका मतलब अनुमति लेना या अनुमति देना, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से मॉडल वर्ब्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं? कैन, मे, कुड, याद रखिएगा, ठीक है। कैन, मे, कुड, यहाँ भी कैन था लेकिन उसका जो कैन का इस्तेमाल हुआ वो किसी योग्यता के लिए था, स्किल के लिए था, लेकिन यहाँ पर परमिशन के लिए होगा, ठीक है ना। कन्फ्यूज़न आपको नहीं पालना है। तो देखिए कैन, मे, कुड, ये 3 तरह के मॉडल वर्ब्स हैं जो इसमें आते हैं। अब ध्यान से देखिए, कैन जो है ये इनफॉर्मल है, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये इनफॉर्मल तरीका है। ये हम कहाँ पर कर सकते हैं? अपने फैमिली मेम्बर के साथ कर सकते हैं, फ्रेंड के साथ कर सकते हैं, और जो जूनियर हैं हम उनके साथ भी कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मे और कुड जो है ये फॉर्मल हैं, राइट। फॉर्मल के साथ साथ ये काफ़ी पोलाइट भी हैं, ठीक है ना, यानी विनम्र भाव को प्रकट करते हैं। तो ये फॉर्मल हैं और पोलाइट है, तो इनका हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं? ऑफिस में, स्कूल में, और अपने सीनियर से इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जैसे आप करते आए हैं, राइट। तो अब इसका एग्जांपल हम देखते हैं इन तीनों का, कैन का, मे का और कुड का। देखिए यहाँ पर कैन आई ज्वाइन यू, तो देखिए यहाँ पर ये कैन जो आया है परमिशन मांग रहा है, क्या मैं आपके ग्रुप में शामिल हो सकता हूँ? तो ये किससे कहेगा? यानी कोई दोस्तों की एक मंडली है, यानी फ्रेंड सर्किल में वो ये बात कह सकता है, ठीक है ना। यानी कोई दोस्त है, पीयर ग्रुप है, तो उसमें जाकर ये बात अपने कह सकता है कि कैन आई ज्वाइन यू, क्या मैं आप में शामिल हो सकता हूँ या क्या मैं आपके ग्रुप में आ सकता हूँ? तो ये इनफॉर्मल है, राइट। अब फॉर्मल क्या है? देखिए मे आई कम इन, जैसा कि आप बोलते हैं जब हम प्रिंसिपल साहब के चैम्बर में जाते हैं या अपनी क्लास में जब एंट्री लेते हैं तो टीचर से, अपने क्लास टीचर से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, परमिशन लेते हैं, मे आई कम इन, राइट। तो ये क्या है? ये फॉर्मल है, राइट। ये फॉर्मल है और साथ साथ ये क्या है? पोलाइट है। तो मे आई कम इन, राइट, ये दूसरा हो गया। उसके बाद देखिए कुड, कुड का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? कुड आई यूज़ दिस बॉटल, क्या मैं इस बॉटल का इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो ये भी क्या है? यहाँ भी परमिशन मांगा जा रहा है, राइट, परमिशन लिया जा रहा है। तो ये भी जो कुड है वो फॉर्मल और पोलाइट है, राइट। तो इस तरह से आपने ये तीनों देख लिया, परमिशन लेने के लिए, राइट, ये परमिशन लेने के लिए तीनों हो गया, राइट। अब बात हम कर लेते हैं परमिशन देने या न देने के लिए। इसमें हम तीनों में से किसका इस्तेमाल करेंगे? तो परमिशन देने या न देने के लिए हम जनरली कैन का इस्तेमाल करते हैं। मे का इस्तेमाल थोड़ा सा
वो अप्रोप्रिएट नहीं माना जाता है। हालांकि वो गलत नहीं होगा, बट आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए इसका आंसर अगर देना हुआ तो हम कह सकते हैं, अगर पॉजिटिव वे में दे रहे हैं तो कह सकते हैं यू कैन ज्वाइन अस, हाँ आप शामिल हो सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं नेगेटिव में देना है तो हम कह सकते हैं यू कैन नॉट ज्वाइन अस, नहीं आप शामिल नहीं हो सकते। तो अनुमति देने के लिए जो है वो हम कैन का इस्तेमाल करते हैं, और अगर नेगेटिव है तो कैन नॉट कर देते हैं। कैन नॉट एक साथ रहेगा, स्पेस नहीं रहेगा इसमें, राइट। होप यू गॉट इट। एक चीज़ और ध्यान देना है आपको कि यहाँ जो कुड है वो कैन का पास्ट यहाँ नहीं बता रहा है, बल्कि ये फॉर्मल और पोलाइट रिक्वेस्ट को बता रहा है, ठीक है ना। तो ये कैन कुड जो है ये कैन का पास्ट यहाँ पर आपको नहीं मानना है, क्लियर है ना। यहाँ पर ये परमिशन के संदर्भ में है, यानी इसके रेफरेंस में है, परमिशन के रेफरेंस में है, तो आप कुड को कैन का पास्ट नहीं मानेंगे। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट थर्ड, रिक्वेस्ट यानी निवेदन और विनती, ये बताता है। तो निवेदन और विनती करने वाले मॉडल वर्ब्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? कैन, कुड, विल, वुड, राइट। ये मॉडल वर्ब्स हैं। देखिए कैन और विल जो है वो लेस पोलाइट है, ठीक है, यानी थोड़ा कम विनम्र हैं, और कुड और वुड जो है ये मोर पोलाइट यानी ज़्यादा विनम्र हैं ये, ठीक है ना। तो इसका हम एग्जांपल अब देखते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट करने के लिए इन हम चार कैन, कुड, विल, वुड का प्रयोग करते हैं। तो देखेंगे एक एक करके। देखिए, कैन यू पिक दैट पेन प्लीज़, क्या आप वो कलम उठा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, ये लेस पोलाइट है। कैन अगर हम लगा दे रहे हैं तो वो लेस पोलाइट है, राइट, हालांकि वो करेक्ट है। कुड यू पिक दैट पेन प्लीज़, क्या आप वो कलम उठा सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो सेंटेंस है वो सेम है, बस यहाँ पर हमने सिर्फ मॉडल वर्ब्स चेंज किए हैं, ठीक है ना। तो कुड यू पिक दैट पेन प्लीज़, क्या आप वो कलम उठा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर कुड लगाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट, विल यू पिक दैट पेन प्लीज़, क्या आप उस कलम को उठाएंगे, ठीक है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है, क्लियर ना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, वुड यू पिक दैट पेन प्लीज़, क्या आप उस कलम को उठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ जो वुड है ये पोलाइटनेस ज़्यादा दिखा रहा है, इसके साथ साथ कुड भी जो है वो पोलाइटनेस ज़्यादा दिखा रहा है, ठीक है। कैन और विल जो है ये पोलाइटनेस कम दिखा रहे हैं, राइट। तो इसलिए आप ज़्यादातर समय में वुड का ही प्रयोग करें, ठीक है ना, वुड का या कुड का, और सबसे बेहतर तो वुड का ही प्रयोग होगा, क्लियर। इसके अलावा मे का भी हम प्रयोग करते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए, राइट, मे का भी प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ये है, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, राइट। ये आपने रेलवे स्टेशन पे कितनी बार आपने अनाउंसमेंट सुना होगा, राइट। तो ये जो वाक्य है, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, कृपया ध्यान दें, ठीक है ना। तो कृपया ध्यान दें जो कह रहा है ये क्या है, ये बताता है रिक्वेस्ट विथ रिस्पेक्ट। अब देखते हैं ऑफ़र, यानी चौथा जो मूड है वो है ऑफ़र। इसको हम देखते हैं, ऑफ़र यानी इसका मतलब हुआ प्रस्ताव। तो ऑफ़र के तहत आने वाले जो मॉडल वर्ब्स हैं वो कौन कौन से हैं? कैन है, शैल है, वुड है, राइट। कैन, शैल और वुड। देखते हैं एक एक करके इसका एग्जाम्पल। कैन आई हेल्प यू, ये हो गया, ये एग्जाम्पल इसका, यानी क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, ये ऑफ़र दे रहा है कोई, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे कहूँ कैन आई हेल्प यू, तो मैं ऑफ़र दे रहा हूँ आपको, राइट। तो कैन का इस्तेमाल हमने यहाँ पर किया, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, शैल आई डू दिस फॉर यू, क्या मैं आपके लिए ये करूँ, राइट। यहाँ भी ये ऑफ़र दिया जा रहा है, शैल आई डू दिस फॉर यू, क्या मैं आपके लिए ये करूँ, ये भी ऑफ़र दिया जा रहा है, राइट। नेक्स्ट, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय लेना चाहेंगे, क्या आप एक कप चाय लेना पसंद करेंगे, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो वुड का भी हम प्रयोग ऑफ़र के लिए कर रहे हैं। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय लेना चाहेंगे, तो ये ऑफ़र दिया जा रहा है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आपने कैन, शैल और वुड का जो है मॉडल वर्ब का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है ये भी आपने यहाँ पर समझ लिया, जो कि ऑफ़र में या प्रस्ताव में किया जाता है, राइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पॉसिबिलिटी यानी संभावना, संभावना बताने वाले मॉडल वर्ब्स। देखिए इसमें क्या है, मे, माइट, कुड, वुड, मस्ट। ये क्या है, ये वो मॉडल वर्ब्स हैं जो संभावना बताते हैं, राइट। तो देखिए जो मे है ये मोर पॉसिबिलिटी को
शो करते हैं, यानी संभावना ज़्यादा इसमें होती है, ठीक है ना। और माइट और कुड जो होते हैं ये लेस पॉसिबिलिटी को बताते हैं, ठीक है ना। वुड जो है इसको हम प्रिज्यूम कर लेते हैं या गेस कर लेते हैं, राइट। तो वुड का जो है वो प्रिजम्पशन और गेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी हम कोई चीज़ मान लेते हैं, कयास लगा लेते हैं, ठीक है ना। हम उसको अपनी तरफ से ये मान लेते हैं कि ऐसा होगा, तो प्रिज्यूम कर लेते हैं, ठीक ना। प्रिजम्पशन हो जाता है इसके वुड को लेकर के। और मस्ट जो है ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को बताता है, यानी ये लगभग तय होता है कि ये चीज़ होने वाली ही है, ठीक है ना। तो वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की तरफ ये इशारा करता है, वो मस्ट है, राइट। तो इसका एक एक करके हम एग्जांपल देखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, ही मे बी एट होम, शायद वह घर पर हो, या हम ऐसे भी कह सकते हैं हो सकता है वो घर पर हो। नेक्स्ट, ही माइट बी एट होम, हो सकता है कि वो घर पर हो, ये भी बात वही है, यानी सेंस दोनों का एक ही निकल रहा है, लेकिन माइट लगाने से जो संभावना है वो कम हो जाती है। यानी जो मे है, मे लगाने से यानी मे का इस्तेमाल करने से संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि वो घर पर है, यानी उसके घर पे रहने की संभावना ज़्यादा है। अगर माइट लगा दे रहे हैं तो वो संभावना जो है काफ़ी कम हो जाती है। ही कुड बी एट होम, वह घर पर हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं माइट और कुड जो है वो क्या है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, राइट, यानी एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है ही मस्ट बी एट होम, वह घर पर हो सकता है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रबल संभावना बताई जा रही है कि वो घर पर है। हम इसको ऐसे देखते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए, ही मे बी एट होम, जैसे कोई ऑफिस का एम्प्लॉय है, वो ड्यूटी पे डेली जाता है, राइट, लेकिन संडे होने की वजह से वो ड्यूटी पे नहीं जाएगा, तो उसके जो कलीग या उसके जो फ्रेंड हैं वो ये कह सकते हैं ही मे बी एट होम, वह घर पर हो सकता है, राइट। एक तो ये हो गया पहले वाला, ठीक है, ही माइट बी एट होम। अब जैसे संडे भी है, लेकिन उनके दोस्तों को या उनके कलीग्स को ये चीज़ पता है कि संडे होने के बावजूद भी उस व्यक्ति को एक इम्पोर्टेंट काम से जाना था, हो सकता है कि वो उस काम के लिए चला गया हो, तो वहाँ पर क्या लगाएंगे आप, माइट, यानी संडे होने के बावजूद भी वो उम्मीद बहुत कम है कि घर पे हो, क्योंकि संडे तो है लेकिन वो काम से गया है उस दिन ऑफिस ना जा करके, ठीक है ना। तो वहाँ पर हम माइट लगा सकते हैं, ठीक है, राइट। उसी तरह कुड भी हम लगा सकते हैं। अब मस्ट की हम बात कर ले रहे हैं, ठीक है। देखिए, मस्ट की हम अगर बात कर रहे हैं तो संडे है उस एम्प्लॉय के लिए, यानी जो ऑफिस में काम करता है उसके लिए वो संडे है, और संडे के दिन उसके घर पर कोई इम्पोर्टेंट फंक्शन भी है, तो जाहिर सी बात है वो फंक्शन को अटेंड तो करेगा ही करेगा, फंक्शन छोड़कर नहीं जाएगा। तो अब ये उसके कलीग या उसके दोस्त ये कह सकते हैं ही मस्ट बी एट होम, यानी वो घर पर ज़रूर होगा, ठीक है ना, यानी संभावना है, प्रबल संभावना है, क्योंकि वो फंक्शन उसको अटेंड करना है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर एक और बिल्कुल इसी के ही तरह, यहाँ पर ही मे हैव अ बुक, उसके पास एक किताब हो सकती है, संभावना है, काफ़ी संभावना है। ही माइट हैव अ बुक, उसके पास शायद उसके पास किताब हो, कम हो गई संभावना। सेंस दोनों का सेम निकल रहा है हिंदी में, लेकिन संभावना काफ़ी कम हो गई, राइट। उसी तरह इट कुड बी पॉसिबल, ये संभव हो सकता है, ठीक है, तो ये भी काफ़ी कम संभावना है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, यू मे हैव हर्ड अबाउट दिस, शायद आपने इसके बारे में सुना होगा, यानी कोई ऐसी घटना जो आम लगभग हो चुकी है, तो उसमें प्रबल संभावना है, क्योंकि सारे लोग इसके बारे में जानते हैं तो आप भी उसमें शामिल होंगे, तो इसलिए वहाँ पर मे लगा दिया गया। यू मे हैव हर्ड अबाउट दिस, शायद आपने इसके बारे में सुना होगा, राइट, क्योंकि वो ज़्यादा चर्चा का विषय रहा है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस, राइट। अब यहाँ पर क्या है, यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस, यानी आपने शायद ही इसके बारे में सुना होगा, यानी बहुत कम लोग जानते हैं इस बारे में, यानी बहुत कम लोग जो जानते हैं इसके बारे में, तो उसमें आप शामिल नहीं होंगे, यानी अननोन, यानी जो नहीं जानता है आप उसमें शामिल होंगे, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये बातें बताई जा रही है। यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस, शायद आपने इसको सुना होगा, यानी बहुत कम संभावना जताई जा रही है आपके सुनने की या जानकारी होने की, राइट। यू must have heard about this, you must have heard about this, आपने ज़रूर सुना होगा इसके बारे में,
ठीक है ना, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आ गई। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस, आपने ज़रूर सुना होगा इसके बारे में, यानी जिसमें 95% लोग जानते हैं उसमें आप भी शामिल हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर संभावना बहुत ही ज़्यादा हो गई, वहाँ मस्ट का इस्तेमाल किया गया, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर मस्ट को हमने बताया स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, राइट, और में मोर पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, और ये दोनों लेस पॉसिबिलिटी को दिखा रहे हैं, राइट। वुड का एक और हम देख लेते हैं, यहाँ पर ये प्रिजम्पशन और गेस को बता रहा है जो ही वुड बी स्लीपिंग एट दिस टाइम, यानी वह इस समय सो रहा होगा। ये जो बातें बताई जा रही हैं ये प्रिज्यूम कर लिया गया है, यानी गेस कर लिया गया है कि अभी रात के लगभग 10 बज रहे हैं, अगर हम इस समय जाएंगे नॉक करेंगे दरवाजे को तो मतलब वो डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि वो इस समय सो रहा होगा, ये हमने प्रिज्यूम कर लिया या गेस कर लिया, राइट। तो ही वुड बी स्लीपिंग एट दिस टाइम, तो ये जो वुड आया है मॉडल वर्ब पॉसिबिलिटी के लिए, ये प्रिजम्पशन और गेस को ध्यान में रख करके वुड को लगाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं एडवाइस, राइट, यानी सलाह। तो एडवाइस या सलाह देने वाले जो मॉडल वर्ब्स हैं वो कौन कौन से हैं? शुड, ऑट टू, मस्ट। ये आपने कई बार सुना भी होगा और आपने पढ़ा भी होगा, राइट। शुड, ऑट टू, मस्ट। देखिए तीनों का मतलब क्या होता है? चाहिए, राइट। तीनों का मतलब चाहिए होता है, लेकिन इसकी जो डिग्री होती है वो अलग अलग होती है। तो एक एक करके हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। देखिए, यू शुड लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए या तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए, ठीक है। ये जनरल एडवाइस दिया जा रहा है, ठीक है ना, इसमें कोई कंपल्सन नहीं है। इट इज़ अप टू यू वेदर यू वांट टू लर्न इंग्लिश और नॉट, इट इज़ अप टू यू टोटली, राइट। नेक्स्ट है यू शुड नॉट स्मोक, आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए, ये भी जनरल एडवाइस है, राइट। इट इज़ अप टू यू वेदर यू वांट टू क्विट द स्मोक और नॉट, राइट। तो ये जनरल एडवाइस है, इसमें कोई कंपल्सन नहीं है, बस एक जनरल एडवाइस आपको दे दिया गया है कि आपको ऐसा करना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए। ये टोटल डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी इच्छा के ऊपर कि आप ये करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, राइट। नेक्स्ट है यू मस्ट ईट बैलेंस्ड डाइट इफ़ यू वांट टू बी हेल्दी, यानी अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो आपको ज़रूर संतुलित आहार लेना चाहिए या संतुलित आहार खाना चाहिए। यदि आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो आपको संतुलित आहार ज़रूर खाना चाहिए या ज़रूर लेना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंपल्सन आ गए, एडवाइस विथ कंपल्सन, राइट। यहाँ पर मस्ट लग गया, यानी एडवाइस तो दे रहा है लेकिन वहाँ पर ज़रूर है या ज़रूरी है आपके लिए, यानी इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, राइट। उसी तरह यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, राइट, यानी ये मोरल ड्यूटी को बता रहा है, यानी मोरल एडवाइस को दे रहा है, यानी हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने शिक्षकों का सम्मान करें, यानी हमें अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। यहाँ पर ये चाहिए जो आ रहा है वो ऑट टू, यानी मोरल एडवाइस दे रहा है, यानी ये कोई कंपल्सन तो नहीं है लेकिन ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि वो हमें पढ़ाते हैं, वो हमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं, तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनका सम्मान करें। तो इसी में ये नेक्स्ट देखते हैं, वी ऑट टू सर्व आवर नेशन, हमें अपने राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए या अपने देश की सेवा करनी चाहिए। ये भी हमारी मोरल ड्यूटी है, कोई कहने नहीं आएगा, क्योंकि देश में हमें सब कुछ मिलता है, सम्मान मिलता है, नौकरी मिलती है और जो भी हमें अधिकार है वो सब हमारे देश में हमें मिला हुआ है। तो इसलिए हमारी मोरल ड्यूटी है कि हम देश की, अपने राष्ट्र की सेवा करें, ठीक है। तो ये मोरल एडवाइस को बता रहा है ऑट टू, राइट। तो इस तरह से आपने शुड जनरल एडवाइस, ऑट टू मोरल एडवाइस, मस्ट एडवाइस विथ कंपल्सन, ठीक है, ये आपने यहाँ पर देख लिया, राइट। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्डर, राइट। ऑर्डर के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से मॉडल वर्ब्स हैं? देखिए, शैल, विल, मस्ट, राइट। तो इस तरह के मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल हम ऑर्डर के लिए भी कर सकते हैं। जो देखते हैं एग्जाम्पल इसका हम, यू शैल लीव एट वंस, ठीक है, ये ऑर्डर दिया जा रहा है, तुम तुरंत जाओगे, राइट, यानी तुम तुरंत जाओगे, ये आदेश दिया जा रहा है किसी के द्वारा, राइट। यू शैल लीव एट वंस, तुम तुरंत जाओगे, राइट। उसके बाद यू विल डू दिस, इसे तुम करोगे, राइट, या तुम इसे करोगे, राइट। यू विल डू दिस, तुम इसे करोगे, ये भी आदेश दिया जा रहा है। स्टूडेंट्स मस्ट अटेंड द क्लास,
यानी सभी छात्रों को ज़रूर से क्लास में उपस्थित होना चाहिए या कक्षाएं लेनी चाहिए। यहाँ पर भी जो है वो आदेश दिया जा रहा है जो कि कंपल्सन के साथ है, यानी उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, राइट। तो स्टूडेंट्स मस्ट अटेंड द क्लास, यानी सभी छात्र को ज़रूर कक्षा अटेंड करनी चाहिए या कक्षा में उपस्थित होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं विलिंगनेस यानी इच्छा। तो इसमें कौन से मॉडल वर्ब्स आते हैं? शैल और विल आएंगे, राइट। इसमें शैल और विल का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखते हैं इसका हम प्रयोग। वी शैल प्ले क्रिकेट टुडे, आज हम क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है। ये इच्छा बता रहा है वो अपना, ठीक है ना, यानी क्रिकेट खेलने की उसकी इच्छा है, वो बता रहा है कि आज हम क्रिकेट खेलेंगे, राइट। नेक्स्ट ही विल कॉल यू, वह तुम्हें बुलाएगा। तो ही जो है उसकी इच्छा है यू को बुलाने की, तो इसलिए ये कह रहा है ही विल कॉल यू, वह तुम्हें बुलाएगा, राइट। तो यहाँ पर इस तरह से शैल और विल का प्रयोग हो गया, राइट। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा आप, शैल और विल का प्रयोग हम फ्यूचर टेंस में भी करते हैं, राइट, और मॉडल में भी करते हैं। अब यहाँ पर एक आप देखेंगे वी शैल प्ले क्रिकेट टुडे, हम क्रिकेट खेलेंगे, तो आई और वी के साथ शैल लगता है, आपको पता है, राइट। बाकी सब्जेक्ट्स के साथ विल लगते हैं, लगाए जाते हैं, राइट। अब देखिए क्या है, अगर हम आई और वी के साथ भी विल लगा दें तो वो गलत नहीं होगा, ठीक है। मॉडर्न इंग्लिश में वो उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर वी की जगह हमने विल लगा दिया तो होगा क्या, देखिए पहले इसको फिर से देखते हैं। वी शैल प्ले क्रिकेट टुडे, यानी आज हम क्रिकेट खेलेंगे, ये इच्छा है, ठीक है, खेलने की, क्रिकेट खेलने की ये इच्छा है। लेकिन अगर हम ये कह दें कि वी विल प्ले क्रिकेट टुडे, तो इसमें इच्छा की जो इच्छा शक्ति है वो और बढ़ जाती है। यानी जो कह रहा है कि आज हम क्रिकेट खेलेंगे, विल लगाने पर वो उसमें दृढ़ता और बढ़ जा रही है, यानी आज हम क्रिकेट खेलेंगे, यानी इसमें ये कन्फर्मेशन या दृढ़ शक्ति ज़्यादा हो जा रही है, राइट। होप यू गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं विश, प्रे, ब्लेस, कर्स। ऐसे चीज़ों को या ऐसे सेंटेंस को दिखाने के लिए हम कौन से मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं? वो है मे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर तुम्हारी मदद करे, ये क्या है? ये प्रार्थना किया जा रहा है, राइट। नेक्स्ट मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो या तुम दीर्घायु हो, ठीक है ना। तो इसमें क्या है? आशीर्वाद दिया जा रहा है, राइट। नेक्स्ट मे दे गो टू हेल, वे लोग नर्क में जाएं, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अभिशाप दिया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं अनरियल कंडीशन, यानी कुछ ऐसे भी काल्पनिक परिस्थितियाँ हम मान लेते हैं, तो उसमें भी हम मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। और कौन कौन से वो हैं? कुड और वुड हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर इसका एग्जांपल देखते हैं। इफ़ आई हैड फिन्स आई कुड स्विम लाइक फिश, यानी अगर मेरे पास पंख होते हैं, यानी मछलियों के जो तैरने वाले जो पंख होते हैं उसको फिन्स कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर मेरे पास फिन्स होते तो मैं मछलियों की तरह तैरता या मैं मछली की तरह तैरता, ठीक है। तो ये अनरियल कंडीशन है, यानी काल्पनिक परिस्थिति है, ऐसा न तो होगा ना तो हम ऐसा करेंगे, राइट। तो उसी में ये कहा गया है इफ़ आई हैड फिन्स, यदि हमारे पास फिन्स होते, आई कुड स्विम लाइक फिश, तो मैं मछली की तरह तैरता, राइट, ये है। नेक्स्ट इफ़ आई हैड मनी आई वुड बिल्ड अ पार्क, यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं पार्क बनवाता, राइट। यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं पार्क बनवाता, ये भी अनरियल कंडीशन है, यानी कि ये काल्पनिक परिस्थिति के बारे में चर्चा की जा रही है कि काश कि मेरे पास पैसा होता या मेरे पास पैसे होते तो मैं ये काम करता, राइट। नेक्स्ट इफ़ आई वर किंग, यदि मैं राजा होता, आई वुड डू जस्टिस, तो मैं न्याय करता। तो ऐसा तो है नहीं कि राजा है वो कल्पना कर रहा है कि यदि मैं राजा होता तो मैं न्याय करता, ठीक है। तो ये अनरियल कंडीशन या काल्पनिक परिस्थिति के लिए इस्तेमाल होने वाला जो मॉडल वर्ब्स है वो है कुड और वुड, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल से बताया। नेक्स्ट देखिए नेसेसिटी, यानी आवश्यकता को जो बता रहा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट। नेसेसिटी यानी आवश्यकता, इसमें कौन से मॉडल वर्ब इस्तेमाल होते हैं? नीड, राइट। तो देखिए यहाँ पर इसका एग्जाम्पल, यू नीड टू गो देयर, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत है, राइट। यू नीड नॉट टू गो देयर, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। या नेगेटिव हो गया, यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव है, क्लियर। तो ये हो गया यू नीड नॉट टू गो देयर, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, यानी ये आवश्यकता को बता रहा है, ठीक है। ये नीड का हो गया। नेक्स्ट बोल्डनेस, यानी साहस के बारे में जो बता रहा है वो, उसके लिए हम इस्तेमाल जो करते हैं मॉडल वर्ब वो है डेयर, राइट, डेयर, राइट। देखते हैं यहाँ पर नो हैज़
नो वन हैज़, नो वन हैज़, नो वन हैज़ डेयर टू होल्ड इट। किसी के पास साहस नहीं है कि इसे पकड़े, ठीक है ना, या इसे पकड़ने की साहस किसी के पास नहीं है, राइट। नो वन हैज़ डेयर टू होल्ड इट। नेक्स्ट, हाउ डेयर यू टू स्पीक दिस। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे बोलने की, या इस तरह की बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो ये चीज़ें जो है वो बोल्डनेस के बारे में बता रहा है, जो जिसका मॉडल वर्ब है डेयर। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा आप, ये नेसेसिटी और जो ये बोल्डनेस को दिखाने वाले जो मॉडल वर्ब हैं नीड और डेयर, ये मेन वर्ब में भी काम आते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम मार्जिनल मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं। होप यू गॉट इट। ऑलराइट, सो ऑल दीज वर द मॉडल वर्ब्स दैट आई डिस्कस्ड ओवर हियर. If you would find this video helpful, please hit the subscription button and press the bell icon so that you could get video on time. And keep learning, stay tuned, we will see you soon. Thank you.